रात के 11 बज रहे थे। जिला शिवपुर हमेशा की तरह शांत लग रहा था, लेकिन ये शांति एक भ्रम थी। शिवपुर में अवैध बालू खनन का काला कारोबार अपनी जड़ें जमा चुका था। खनन माफिया बाहुबली रणविजय का खौफ इतना था कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से कतराती थी। डीएम आवास में आदित्य वर्मा अभी भी फाइलों में उलझे थे। वे अभी नए आए थे और जिले की नब्ज टटोल रहे थे। तभी उनका सरकारी फोन बजा। दूसरी तरफ एसपी विक्रम सिंह थे। उनकी आवाज में हड़बड़ाहट नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। सर, खबर पक्की है। रणविजय आज रात नदी के उस पार 50 ट्रकों का बड़ा कंसाइनमेंट निकालने वाला है। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाएगा। लेकिन खतरा यह है कि उसके पास हथियारबंद गुंडे हैं और उसने ग्रामीणों को ढाल बना रखा है। आदित्य ने चश्मा उतारा और शांत स्वर में कहा, विक्रम, फोर्स तैयार करो। मैं 10 मिनट में पुलिस लाइन पहुंच रहा हूं। यह ऑपरेशन हम साथ लीड करेंगे। रात 11:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम। नक्शे मेज पर फैले थे। विक्रम सिंह अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट कस रहे थे। सर, विक्रम ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, सीधा रास्ता ये पुल है, लेकिन रणविजय ने यहां अपने आदमी बैठा रखे होंगे। अगर हम सायरन बजाते हुए गए तो वे भाग जाएंगे या फिर गांव वालों को आगे कर देंगे। हमें नदी के रास्ते नावों से पीछे से घेरना होगा। आदित्य ने विक्रम की बात सुनी, फिर कुछ सोचा। विक्रम, तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन इसमें एक रिस्क है। अगर गोलीबारी हुई तो अंधेरे में गांव के बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं। हमें हॉमर और एनविल की रणनीति अपनानी होगी। वो क्या है सर? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। आदित्य बोले, एसपी साहब अपनी टीम के साथ पीछे के रास्ते यानी नदी से जाएंगे दबाव बनाने के लिए। मैं सामने के रास्ते से सरकारी गाड़ियों और सायरन के साथ जाऊंगा। मेरा काम होगा उनका ध्यान भटकाना और उन्हें बातचीत में उलझाना। जैसे ही उनका ध्यान मेरी तरफ होगा, विक्रम, तुम पीछे से स्ट्राइक करोगे। विक्रम थोड़ा हिचकिचाए। सर, आप फ्रंट पे रहेंगे, वहां गोली चल सकती है। आप सिविल सर्विस से हैं, ये पुलिस का काम है। आदित्य मुस्कुराए। विक्रम, जब वर्दी और कलम साथ चलते हैं तभी कानून का राज स्थापित होता है। चलो, वक्त कम है। रात 12:45 बजे नदी का किनारा। आदित्य की जिप्सी और पीछे 3 पुलिस वैन सायरन बजाते हुए, धूल उड़ाते हुए खदान के मुख्य रास्ते पर रुकी। सामने का मंजर भयावह था। करीब 200 लोग मशालें और लाठियां लिए खड़े थे। उनके बीच रणविजय एक जीप की छत पर बैठा था, हाथ में राइफल लिए। रोक दो गाड़ियां, आदित्य ने ड्राइवर से कहा। वे गाड़ी से उतरे। उनके साथ सिर्फ 2 गनमैन और एक लाउडस्पीकर था। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। रणविजय ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, डीएम साहब, वापस चले जाइए। ये इलाका सरकार का नहीं, मेरा है। यहां मेरी अदालत चलती है। भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी का खतरा था। आदित्य ने माइक उठाया। उनकी आवाज में गजब का ठहराव था। रणविजय, ये जमीन ना तुम्हारी है ना मेरी, ये देश की है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। सरेंडर कर दो, वरना कानून जब अपना काम करेगा तो तुम्हारी ये अदालत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। रणविजय हंसा। बच्चे हो साहब, जाओ सो जाओ। उसने हवा में एक फायर किया। ठाय! माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। आदित्य की गनमैन ने पोजीशन ली, लेकिन आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे रोका। वे जानते थे कि अगर पुलिस ने पहली गोली चलाई तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी और भगदड़ मचेगी। उन्हें विक्रम का इंतजार था। आदित्य ने समय बिताने के लिए बात जारी रखी। रणविजय, जिन गांव वालों को तुमने ढाल बनाया है, कल जब बाढ़ आएगी और इनका घर बहेगा इसी अवैध खनन की वजह से, तब कौन बचाएगा उन्हें? तुम नहीं, तुम तब अपने एसी बंगले में होगे। आदित्य के शब्दों ने भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों पर असर किया। शोर थोड़ा कम हुआ। रणविजय को यह नागवार गुजरा। उसने बंदूक की नाल सीधे डीएम आदित्य की तरफ की। बहुत हो गया भाषण। रणविजय उंगली ट्रिगर पर दबाने ही वाला था। ठीक उसी वक्त पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। ये विक्रम सिंह का स्टन ग्रेनेड था। अंधेरे में नदी की तरफ से विक्रम और उनकी स्वैट टीम चीतों की तरह झपटी। पुलिस, कोई नहीं हिलेगा। विक्रम की गरजती आवाज ने रणविजय के गुंडों के होश उड़ा दिए। रणविजय का ध्यान भटका। इसी मौके का फायदा उठाकर आदित्य ने अपने गनमैन को इशारा किया।
गनमैन ने रणविजय की जीप के टायर पर फायर किया। जीप डगमगाई और रणविजय नीचे गिर पड़ा। अब असली लड़ाई शुरू हुई। रणविजय के गुंडों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पोजीशन लो, कवर लो, विक्रम चिल्लाए। एक तरफ से गोलियां चल रही थीं, दूसरी तरफ आदित्य अपनी गाड़ी की ओट लेकर लाउडस्पीकर पर गांव वालों को निर्देश दे रहे थे, जो भी इस खनन माफिया से नहीं जुड़ा है जमीन पर लेट जाए, पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ेगी। इस घोषणा ने भीड़ को छांट दिया। आम लोग जान बचाने के लिए लेट गए और सिर्फ हथियारबंद गुंडे खड़े रह गए। अब पुलिस के लिए निशाना साधना आसान था। विक्रम सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े। एक गुंडे ने उन पर लाठी से वार करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उससे अपनी कलाई से रोका और एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर मारा। वे सीधे रणविजय की तरफ बढ़े, जो भागने की कोशिश कर रहा था। कीचड़ में सने रणविजय ने विक्रम पर पिस्तौल तानी, लेकिन विक्रम ने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। दोनों कीचड़ में गुत्थम गुत्था हो गए। रणविजय ताकतवर था, लेकिन विक्रम का पुलिसिया दांव उस पर भारी पड़ा। विक्रम ने उसकी कलाई मरोड़ी और हथकड़ी पहना दी। सुबह के 4 बज रहे थे। बारिश रुक चुकी थी। करीब 40 ट्रक जब्त किए गए थे। रणविजय और उसके 20 साथी गिरफ्तार हो चुके थे। बाकी भाग गए। पुलिस की कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे थे। 2 सिपाहियों को चोटें आई थीं, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। डीएम आदित्य वर्मा और एसपी विक्रम सिंह एक जीप के बोनट पर बैठे थे। दोनों की वर्दियां आदित्य के कपड़े और विक्रम की यूनिफॉर्म कीचड़ में सनी थीं। एक सिपाही कुल्हड़ में चाय लेकर आया। विक्रम ने चाय की चुस्की ली और हंसे। सर, मान गए आपको। जब उसने आप पर बंदूक तानी थी तो मेरी सांस अटक गई थी। अगर मेरा निशाना चूक जाता तो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता था कि तुम नहीं चूकोगे विक्रम। प्रशासन विश्वास पर चलता है। मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग पर भरोसा था और तुम्हें मेरी योजना पर। विक्रम गंभीर हो गए। सर, आज तक मैंने कई डीएम देखे जो ऑफिस से ऑर्डर देते हैं, लेकिन मैदान में गोलीबारी के बीच डटे रहने वाला जिगर पहली बार देखा। आदित्य ने चाय का कुल्हड़ रखा और उगते हुए सूरज की तरफ देखा। विक्रम, ये जिला एक परिवार है। जब मुसीबत आती है तो मुखिया, डीएम और रक्षक एसपी दोनों को साथ खड़ा होना पड़ता है। आज हमने सिर्फ खनन नहीं रोका, आज हमने लोगों के मन में कानून का विश्वास दोबारा जगाया है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, शिवपुर में माफिया राज का अंत। डीएम और एसपी ने फिल्मी स्टाइल में किया ऑपरेशन। लेकिन उन दोनों के लिए ये कोई फिल्म नहीं थी, ये उनका कर्तव्य था। उस रात के बाद शिवपुर में कानून का डर अपराधियों में और कानून के प्रति सम्मान आम नागरिकों में दोनों बढ़ गया। डीएम की कलम और एसपी की लाठी जब मिल जाती है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य हिल जाता है। ये कहानी उसी तालमेल की एक मिसाल है।